मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। दोस्तों, शाहिर का लिखा ये गाना अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो हमेशा खुश रहेंगे। मेरे एक बड़े दोस्त ने बताया था कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर आप ये सोच कर इस फिलॉसफी पर चलेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। हाँ, ये मेरा जो चैनल है, मैं शरीर की बीमारियों के साथ माइंड के बारे में भी कई बार बात करता हूँ, और ये मेरा वीडियो है थोड़ा मोटिवेशनल, थोड़ा मूड ठीक रखने के लिए, थोड़ा डिप्रेशन को दूर करने के लिए, जो मैं अपने ऊपर भी अपनाता हूँ। इस पर मैं 3 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊंगा, जो 3-4 लाइनों की भी पहली कहानी है कि एक आदमी था जिसके पास पैसे कम थे, वो बहुत दुखी रहता था और उसके पास जूते बहुत पुराने थे। और एक दिन वो सड़क पर जा रहा था इसी दुख में, तो उसको सामने एक आदमी मिला जिसके दोनों पाँव ही नहीं थे। बड़ी गहरी बात है। आप अपने आप के पास जो है अगर उसको ध्यान से देखें कि वो कितना है और औरों से कितना ज़्यादा है, तो आप खुश रहेंगे। मैं आपको किसी से ऐसा कंपेयर करने को नहीं कह रहा, लेकिन जब भी आप देखें आप अपने से ऊपर करके मत देखें, क्योंकि उससे आपको चक्कर आएंगे, सर्वाइकल प्रॉब्लम आ सकती है, TIA हम कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, वो हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है। आप अपने से नीचे देख कर चलें, अपने से नीचे वालों को देखें, आपको ठोकर भी नहीं लगेगी। इसी के ऊपर मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहूँगा जो मेरे एक मित्र ने लिखी थी। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, जो मैंने पढ़ी थी कि एक टीचर ने अपनी क्लास में एक सफ़ेद कागज़ जो ग्लॉसी था, बड़ा खूबसूरत था, जिस पर एक ही दाग था छोटा, क्लास में सब बच्चों को दिखाया और उनका इम्प्रेशन मांगा। बाद में सब बच्चों ने उसको देखकर सब ने एक बात लिखी कि इस कागज़ पे दाग है। बाद में टीचर ने उन बच्चों को कहा कि आपको मैं यही बताना चाहता था कि आपने उस दाग को देखा, आपने उस कागज़ को नहीं देखा। इतना खूबसूरत सफ़ेद कागज़ है, ग्लॉसी पेपर है, इतना मोटा पेपर है, बट आपका ध्यान उसकी सफ़ेदी पर नहीं गया, सिर्फ दाग पर गया। दोस्तों, यही हमारा जीवन है। इसमें हम उस चीज़ को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। पर्सनली जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं अपने हॉस्पिटल के डायलिसिस रूम में जाकर एक चक्कर लगा आता हूँ, जहाँ 20-25 बेड होते हैं, हर बेड पर एक पेशेंट है और हर एक पर्सन डायलिसिस करा रहा है। उनकी उम्र 18 से लेकर 70-80 साल तक होती है। और मैं बाहर निकलकर थोड़ा दहशत फील करता हूँ और भगवान को कहता हूँ, हे खुदा शुक्र है। जिस तरीके से गुरुद्वारे में सिख धर्म को मानने वाले ऊपर भगवान को देखकर कहते हैं, शुक्र है तेरा भगवान, जो तूने दिया वही बहुत है और तूने मुझे औरों से बहुत अच्छा लगा है। इसी पर एक बुद्ध की भी कहानी है कि एक मूर्ति थी जो बड़ी खूबसूरत बनी थी, बस उसका कान का कोना कटा हुआ था। उस मूर्ति को गांव में बाहर रख दिया गया और सबसे जो गांव से गुजर रहा था उससे पूछा कि उसको मूर्ति कैसे लगी। बड़ी खूबसूरत बनी हुई मूर्ति थी, बिल्कुल परफेक्ट उसके फीचर्स थे, लेकिन जो भी मूर्ति को देखता था और गुजरता था वो देखकर एक ही कमेंट करता था, इसका कान थोड़ा सा टूटा हुआ है। अब यही बात जिंदगी में है। आप मेरे सबके पास एक कंप्लीट जीवन है, लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी है और हम उस कमी को देखते हैं। निदा फाजली की वो गज़ल को याद करना, किसी को इस दुनिया में मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ज़मीन मिलती है तो आसमान नहीं मिलता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैसे मेरा दूसरा चैनल DS रिव्यू नाम का भी मैंने शुरू कर दिया है और करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।